स्टूडेंट एंड वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। मैं आशीष आपके साथ इस नोटिफिकेशन के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज थे कि किस तरह का जो है वो एक क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से पास मार्क्स मिलेंगे, प्रमोट होंगे। तो सारी चीज़ों का हल लेके मैं आपके पास आया हूँ। बस आप वीडियो में बने रहें और आप जो है वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है आपका रिजल्ट जो है वो बनाया जाएगा, किस तरह से आप 10th क्लास के जो स्टूडेंट है वो प्रमोट होंगे। और इसी के साथ +2 का भी मैं लेके आऊँगा। तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। सो गाइज, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम मेन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसके, 11 पेजेस हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा आपको मेन चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से आपका रिजल्ट होगा। तो प्रैक्टिकल awards by concerned school and internal assessment of concerned school, ये चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होंगी। और आपका रिजल्ट है 9th क्लास का, वो भी इसमें उसी को मध्य रख के सारा का सारा जो है टैबुलेशन की जाएगी, उसका क्राइटेरिया जो है पूरा करेगा। और आपका जो 10th का फर्स्ट टर्म हो चुका है वो, सेकंड टर्म हो चुका है वो, और साथ में प्री बोर्ड और मैट्रिकुलेशन का जो आपका हो चुका है वो भी। और हिंदी का पेपर जो आप लोग सभी जानते हैं कि आपका 10th का जो है वो हिंदी का पेपर जो है वो हो चुका है। ओके, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है इन 7 बिंदुओं के ऊपर। इन्हीं को सामने रख के जो है आपका रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले जो है वो रिजल्ट टैबुलेशन कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन टीचर होंगे वो मैं आपको बता दूं। तो प्रिंसिपल जो है वो कन्वीनर का काम करेंगे, क्लास टीचर जो है आपके वो मेंबर्स होंगे इसके, और टीजीटी, कोई भी टीजीटी जो है वो मेंबर्स होंगे। एग्जामिनेशन इंचार्ज जिनका है वो इस कमेटी में होंगे, और साथ में आपके आईपी के टीचर या कंप्यूटर के टीचर जो होंगे, जो डाटा ऑपरेटर का भी काम करेंगे, वो इस कमेटी में होंगे। राइट, तो ये कमेटी स्कूल की बनेगी। तो आप ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है वो सब कुछ जो है वो सीक्रेसी में किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्रेसी, वाई टैबुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड डाटा एंट्री शैल बी मेंटेन। ये सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन जो है अपडेट होगा, तभी डाटा ऑपरेटर को जो है इस कमेटी में रखा गया है। सो हम आगे बढ़े मेन मुद्दे पे। सो प्रोसीजर ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड वेटेज ऑफ मार्क्स, किस तरह से असेसमेंट जो है वो दी जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि आपकी असेसमेंट जो है वो जा चुकी है। इंटरनल असेसमेंट टीचर जो है, हर टीचर 15 मार्क्स, ओके, क्योंकि आपकी 85 मार्क्स का एग्जाम होता है, चाहे इंग्लिश का रख लीजिए, साइंस को छोड़ के और अदर सब्जेक्ट को छोड़ के, और प्लस 50 मार्क्स की जो है वो इंटरनल असेसमेंट होती है। तो टीचर जो है जो 15 नंबर की आपकी INA है उसको जो है वो भेज चुके हैं, तो वो बोर्ड के पास पहले से ही है। और मार्क्स ऑफ थ्योरी जो है वो आपकी वेरी करती है। थ्योरी जो है आपकी 25 से 85 मार्क्स तक जो है अलग अलग, जैसे साइंस की जो है वो 60 मार्क्स का जो है वो आता है, तो इस तरह से वेरी करती है। तो उस हिसाब से जो है वो मार्क्स जो है आएंगे। तो यहाँ पे देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो आप देख पा रहे होंगे। थ्योरी पेपर 85 मार्क्स एंड 15 मार्क्स की जो इंटरनल असेसमेंट है, तो ये आपका इंग्लिश का रख लीजिए। और ये जो 60 मार्क्स जो है आपका वो साइंस का है। और प्रैक्टिकल आपको जानते हैं 25 मार्क्स का, ये भी आपके सबमिट हो चुके हैं। और 15 मार्क ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भी सबमिट जो है बोर्ड की तरफ, बोर्ड में जो है इनका जो डाटा है या फिर बोर्ड में जो है इनके मार्क्स जो है वो पहुंच चुके हैं पहले से ही। और कोई पेपर जो है वो 50 मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल 35 मार्क्स का होता है, और 15 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जो है वो सेम ही रहती है। और कोई एग्जाम जो होता है 55 मार्क्स का जो होता है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है, और कुछ थ्योरी जो है पेपर की 25 मार्क्स की, इसलिए वेरी कर रहा है। राइट, मैं कोशिश करूंगा आपको सारी बातें समझाने में। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। तो यहाँ पे आप ज्यादा समझ सकते हैं। वेटेज ऑफ 5 कैटेगरीज आर एज अंडर। वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो किस तरह से दी जाएगी, तो यहाँ भी हम समझ लेते हैं। देखिए, 9th क्लास का जो रिजल्ट होगा उसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, और जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा उसके मिलेंगे आपको 15 मार्क्स, और सेकंड टर्म के भी जो मिलेंगे आपको सेम मार्क्स। और प्री बोर्ड जो रहेगा आपका, जो प्री बोर्ड हो चुका है, तो उसके जो है आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, आप देख पा रहे हैं। और एनुअल हिंदी पेपर, जो हिंदी का पेपर है वो भी बोर्ड का हो चुका है, तो उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इंटरनल असेसमेंट में पहले ही बता चुका हूँ कि 15 नंबर की होती है, तो प्रैक्टिकल इसमें कुछ सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो टोटल जो मिला के आप देखेंगे तो 100 मार्क्स, ओके, सारे के सारे जो है आपके 100 मार्क्स के ही है। और उसके बाद हम चले तो साइंस की तरफ, ये जो है आपका 60 मार्क्स साइंस का है। और यहाँ से आपका 9th
का जो एनुअल रिजल्ट होगा वहां से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टर्म से आप देख पा रहे हैं 5 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड टर्म से भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, प्री बोर्ड से आपको जो है 35 मार्क्स मिलेंगे। साइंस की अगर बात कर लूं तो एनुअल जो हिंदी पेपर है वहां से भी आपको 5 मार्क्स, देखिए क्या कंडीशन आ गई, कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया, वहां से भी आपको 5 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं हिंदी के पेपर से, राइट। और इंटरनल सेशन में बता चुका, अगर टोटल करोगे आपका 100। इसी तरह जो है अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग पेपर की थ्योरी जो है आप देख पाएंगे, तो टोटल जो है इनका 100 ही बनेगा। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा पेपर जो है कितने मार्क्स का आता है थ्योरी में, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए होंगे, राइट। सो आगे हम बढ़े तो 9th क्लास का हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको 10 मार्क्स जो मिलेंगे। तो इसमें भी साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है 9th क्लास में आपको किस तरह से मार्क्स जो है 10 मिलेंगे। मे भी 10 मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, तो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान लीजिए कि 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में 70% किसी स्टूडेंट के आते हैं, राइट, तो वेटेज जो है वो किस तरह से दी जाएगी, वो जो है आपको 70 मार्क्स का जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका 10% जो है वो 70 नंबर का बनता है हमारे पास 10। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, आप 70 × 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आप अगर इनको काट छाट के देख लेंगे तो आपके पास जो है वो मार्क्स बनते हैं 7। तो ये 7 नंबर जो आपके 9th क्लास का एनुअल जो एग्जाम होगा वहां से जुड़ेंगे। ओके, ये आपके इस तरह से 9th क्लास का जो है आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे, राइट। और इसमें जो है ये वेरी कर सकता है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंशन किया, दिस मेथड विल आल्सो बी एप्लीकेबल अदर कैटेगरी सब्जेक्ट मेंशन इन दी टेबल अबव सीरियल नंबर 5। ये इसी तरह सीरियल नंबर 5 में अगर आप देखें, यहाँ पे अगर टोटल जो है आपके 25 मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी पेपर वेटेज ऑफ 5 मार्क्स अकॉर्डिंगली, तो आप जितनी भी कैटेगरी बनती है उनके आप मार्क्स जो है वो निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। और आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म का किस तरह से जो है वो लिया जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज विल बी अलॉटेड एज फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट टर्म एग्जाम। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट हैज, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 55%, यानी कि 100 में से आपके 55 मार्क्स मान लीजिए आए हैं, तो वो 55% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट सिंस फर्स्ट टर्म एग्जाम वेटेज अलॉटेड अगेंस्ट दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मेरे हिसाब से 5 मार्क्स ही दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट टर्म में आपको वेटेज ऑफ फर्स्ट और सेकंड को 5 है, प्री बोर्ड के 35 या 40 वो वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको जो है वो वेटेज दिया गया है 5 मार्क्स के लिए। तो जितने आपके मार्क्स बनते हैं, मान लीजिए 55, तो 55 × 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो है आपके मार्क्स बनते हैं यहाँ पे, ये जो है आपके फर्स्ट टर्म से जो है आपको मिलेंगे, राइट। और इसी तरह जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड टर्म के भी आपको इसी तरह जो है मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको बताया गया है 5 मार्क्स का आपका मैक्सिमम रहेगा, तो किस तरह से मिलेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स का जो है वो आप 5% निकालेंगे। तो इसमें मान लीजिए 55 मार्क्स अगर आते हैं तो उसका 5% निकाल के 2.75 जो राउंड ऑफ जो है उसको लगभग 3 मार्क्स जो है वो 5 में मिलेंगे। ओके, और अगर हम प्री बोर्ड की बात कर लें तो प्री बोर्ड में अलग अलग मार्क्स जो वो मैक्सिमम आपको दिए जा रहे हैं 5। यहाँ पे आपको 35 मार्क्स दिए जा रहे हैं प्री बोर्ड के, और अदर सब्जेक्ट में अलग अलग हैं। जैसे इंग्लिश में आपको यहाँ पे 40 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो किसी एक सब्जेक्ट का समझाने के लिए बताया गया है। तो अगर कोई 55% मार्क्स जो है वो लेता है तो वही फॉर्मूला रहेगा आपका 55 × 35 / 100, राइट। तो यहाँ पे 90.25 और राउंड ऑफ जो है वो 20 मार्क्स जो है वो यहाँ से ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह प्री बोर्ड के बाद अगर एनुअल हिंदी पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ओके, तो 5 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वेटेज ऑफ अलॉटेड 5 मार्क्स विल बी कैरिड आउट द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी रिजल्ट टैबुलेशन कमेटी। सपोज इफ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड 60 मार्क्स, मान लीजिए हिंदी में अगर हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का या 85 मार्क्स का हुआ, तो मान लीजिए वहाँ पे आपके 60 मार्क्स आए 85 में, राइट। तो यहाँ पे जो है आप इसका परसेंटेज ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे आपको पीछे बताया गया था उस तरह से, जैसे 75 × 5 / 100 3.55 और राउंड ऑफ करके जो आपका 4 मार्क्स। तो यहाँ पे भी सीधा सा कैलकुलेशन है, आप बहुत ईजी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉलोइंग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आप वीडियो पॉज करके भी यहाँ देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं इंग्लिश का अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 85 मार्क्स का जो है आपकी थ्योरी है, 9 के 10 मार्क्स मिलेंगे,
फर्स्ट टर्म 15, सेकंड टर्म 50 और प्री बोर्ड के 40 और मैथ्स की भी वही, और चेंज जो होगा सिर्फ साइंस में होगा यहाँ पे 35 मार्क्स का, बाकी के कुछ सब्जेक्ट जो है 40 के रहेंगे। हिंदी में आपको 5 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको परसेंटेज मिलेगा, मतलब जो आप नंबर सिक्योर करेंगे उसका 5% जो मिलेगा। और इंटरनल असेसमेंट जो आपको टीचर ने भेज दिए वहाँ से आपको वही मिलेगा, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स भेज चुके हैं टीचर वो मिलेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे इस टेबल में मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो म्यूजिक हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कंप्यूटर साइंस जो आपकी थ्योरी 35 मार्क्स की आती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स की हैं। तो यहाँ पे आप चाहे वीडियो पॉज करके देख लीजिए आपका सब्जेक्ट के कितने मार्क्स बनते हैं, आप कितने जो है वो किस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैंडिडेट नॉट अपीयर इन एनी असेसमेंट और एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसने एग्जाम नहीं दिया वो भी पास हो रहा है यहाँ पे, तो शी और ही विल बी अवॉर्डेड 30% ऑफ वेटेज। यहाँ पे 33% ऑफ वेटेज जो है कि जो पास मार्क के लिए चाहिए होती है वो जो है कमेटी उसको भी दे रही है। दी थ्योरी मार्क्स शैल नॉट एक्सीड मिनिमम पास मार्क्स, यानी कि 33% जो है पास मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो एब्सेंट हो, चाहे जो भी कारण रहा हो। तो एक बड़े आपके लिए चीज़ है, बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कैंडिडेट किसी कारणवश रह गए उनके लिए अच्छी खबर है। Only the candidate who have appeared in any of the assessment examination conduct either by school or board will be eligible to be considered under this policy, right? तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट वेरिफिकेशन कमेटी, रिजल्ट जब तैयार हो जाएगा आपका तो किस तरह से जो है वो एक कमेटी जो है उसको वेरीफाई करेगी कि रिजल्ट वाकई में ही सही है। तो प्रिंसिपल जो है वो एज इट वही रहेंगे और एक ट्रेन टीचर या टीजीटी कोई भी आपका इंग्लिश का, मैथ्स का या साइंस का जो है वो मेंबर रहेगा, तो वो रिजल्ट को जो है वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद जो है अपलोडिंग ऑफ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है वो आपके अपलोड किए जाएंगे बोर्ड की साइट पे। वो जो डाटा एंट्री जो कमेटी बनी थी लास्ट में सबसे पहले जो बताई थी वही इसको करेंगे और जो सारा रिकॉर्ड जो आपका वो सेफ रखा जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन जिन लोगों ने भरी है, एज असेसमेंट हैज बीन डन बाय द स्कूल एंड आंसर बुक टर्मिनल एंड प्री एग्जामिनेशन, सो स्टूडेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सीधा मुद्दे पे आता हूँ, नॉट बी प्रोवाइडेड चांस ऑफ रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन। देखिए यहाँ पे चांस आपको नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, रीचेकिंग नहीं भर सकते इस बार। एडिशनल सब्जेक्ट और कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई टेकन एग्जाम एडिशनल सब्जेक्ट के भी 291 291 जो स्टूडेंट है वो भी है, स्टूडेंट शैल बी अवार्डेड मिनिमम पास मार्क उन्हें भी दिए जाएंगे। और कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं 2654 स्टूडेंट अंडर दिस कैटेगरी, दिस विल आल्सो बी अवार्डेड मिनिमम पास मार्क उन्हें भी मिलेंगे, यानी कि वो कंपार्टमेंट वाले भी पास हैं। और इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस के जो 147 स्टूडेंट हैं उन्हें भी नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो बेनिफिट है। सिंस नो objective criteria is possible to judicially determine improvement of score, hence such student not be covered under this policy promotion of student next higher class such as student already declare pass। देखिए यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस के लिए कोई भी क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो वो ऑलरेडी पास हैं तो वो नेचुरली नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, तो परफॉर्मेंस का जो है वो मुद्दा ही यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और स्टेट ओपन स्कूल कैंडिडेट की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, डायरेक्ट एडमिशन जो अभी फ्रेश विदाउट टीओसी फ्रेश स्टूडेंट हैं अभी एडमिशन ली है, और इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इन दो कैटेगरी का जो है वो फेवरेबल कंडीशन एग्जाम होगा। और बाकी के जो जितनी भी कैटेगरी बचती हैं आपकी 3, 4, 5 एसओएस की बात करें तो वो प्रमोट हो जाएंगी चाहे मिनिमम मार्क्स लेके। और एसओएस का अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है, और लास्ट में जो रेगुलर स्टूडेंट है ठीक वैसे ही मेरिट बनेगी जैसे बनती आई है, लेकिन क्राइटेरिया आपको मैं ऊपर समझा चुका हूं, तो मेरिट भी आपकी बनेगी, ऐसा नहीं है कि मेरिट नहीं बनेगी। और इफ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट तो उसे परफॉर्मेंस का जो है वो मौका भी जरूर मिलेगा। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट मार्क्स विल बी गिवन एज अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन एज व्हेन कंडीशन बिकम कंडक्टिव और कंडक्ट द एग्जामिनेशन कंसीड। देखिए अगर कोई फेवरेबल कंडीशन बाद में बनती है, कोई स्टूडेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है इसके लिए, तो इस रिजल्ट से या इस कमेटी के जिस तरह से फ्रेम किया गया है, तो बाद में उसे बोर्ड जरूर मौका देगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।